देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत श्रोमणी गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणीता संघ का समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के जय जय जय। संस्कारधानी महाकौशल जबलपुर के बोर्डिंग परिसर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात संघ का समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं परम पूज मुनिवर के स्त्री वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, परम पूज मुनिवर की प्रातःकालीन वेला में 7 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला का आज शुभारंभ हुआ और ये प्रसारण 8:30 से प्रारंभ होता है। सभी इस सूचना को सुनते हुए समय पर उपस्थित हो। साथ ही बाहर से आसपास की दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविका जो सायंकालीन सम का समाधान के निमित्त से और अपने नगर में परम पूज मुनिवर के आगमन के लिए निवेदन करने आ रहे हैं, उन सभी से कहना चाहेंगे आगामी सूचना तक ये कार्यक्रम संघ का समाधान का कार्यक्रम दोपहर में 3 बजे से प्रारंभ होगा। आप उसी हिसाब से अपनी संयोजना करके इस आयोजन में उपस्थित हो और टीवी चैनल पर जो निर्धारित समय 6:20 पर उसी समय ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है आपकी शंकाएं गुरुवर के श्री चरण पर पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी संधान सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में। हम सब होते हैं नत ताकि सबका जीवन बने समुन्नत। इसी भावना से शुरू करते हैं आज का ये संकट समाधान का सत्र। इस पावन धरा पर प्रथम प्रश्न के लिए मैं एक बालक को आवाज दे रहा हूं। मेघांश जैन कक्षा 6 का बालक है जबलपुर। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे आर्यन जी जैन सर्राफा बाजार जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि इतना पढ़कर तुमको अच्छी नौकरी मिलेगी, परंतु गुरुदेव हमें यह व्यापार करने की शिक्षा नहीं दी जाती। यहाँ तक व्यापार करने वाले को छोटा समझा जाता है। तो गुरुजी हम व्यापार की शिक्षा कैसे ले और सबको कैसे प्रेरित करें? छोटे से बच्चे ने बड़ा सवाल किया है। बेटा ये शिक्षा स्कूल में ही नहीं तुम्हारे घर में भी यही की जाती है। घर वाले भी यही प्रेरणा देते हैं कि अच्छे से पढ़ो लिखो ताकि तुम्हारी अच्छी नौकरी लगे। ये सोच ही गलत है। ये सब अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई नीति का प्रतिफल है। मैकाले ने जो शिक्षा नीति बनाई उसके पीछे उनकी एक ही मंशा थी कि उन्हें बाबुओं की ज़रूरत थी, नौकरों की ज़रूरत थी, तो पढ़े लिखे नौकर ढूंढ लो। शिक्षा का मूल उद्देश्य नौकरी नहीं, अपने कला गुणों को विकसित करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। समझ गए? तो ये जो चीज़ें हैं इसको भूलो। जो कोर्स की बातें पढ़ाई जाती पढ़ो, लेकिन अन्य चीज़ों को अपने परिवार से भी सीख सकते हो, जी महाराज। अपने घर से सीख सकते हो,
और घर परिवार के लोगों को चाहिए कि बच्चों के उसके स्वाभाविक हुनर के अनुरूप उसे आगे प्रोत्साहित करे, दूसरों की देखा देखी न करे कि हमको इसे IITN बनाना है, हमें इसे CA कराना, हमें इसे ये कराना, हमें इसे वो कराना। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। भूमिका के अनुरूप उस व्यक्ति की खुद की रुचि क्या है, परिवार का बैकग्राउंड क्या है, आगे की संभावनाएं क्या है और आसपास का परिवेश क्या है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने अध्ययन का विषय चुनना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। आर्यन जी जैन सराफा जबलपुर वे अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे अखिल भारतीय महिला परिषद चेलना संवाद अध्यक्ष सविता जैन के नेतृत्व में। पूज्य मुनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आज के टाइम में यूथ के लिए पैसा सिर्फ इनकम का सोर्स नहीं बल्कि सिक्योरिटी और ओम फिर से बोलो। महाराज जी, आज के टाइम में यूथ के लिए पैसा सिर्फ इनकम नहीं बल्कि सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। ऐसे में पैसा कमाना, संभालना और फ्यूचर के लिए ग्रो करने के लिए सबसे सही सोच और अप्रोच क्या होना चाहिए? आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से यूथ को पैसे के मामले में कौन कौन सी गलतियाँ सबसे ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रेशर एंड रिग्रेट फील ना हो? कृपया कर जिज्ञासा समाधान कीजिए। ये बात सच है कि पैसे के बिना जीवन नहीं चलता और धर्मशास्त्र भी हमें इसकी सम्मति देते हैं कि गृहस्थ अर्थ पुरुषार्थ करे, अर्थ का उपार्जन करे, पैसा कमाए, कोई दिक्कत नहीं। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन एक सावधानी रखना, पैसा कमाना, पैसे के पीछे पागल मत होना। आज का युवा केवल पैसा नहीं कमा रहा है, वो पैसा के पीछे पागल होता जा रहा है। समझ गए? 4 बातें पैसा कमाने के संदर्भ में हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, पैसे को जीवन निर्वाह का साधन मानो, साध्य नहीं। क्या बोला? वो साधन है, साध्य नहीं। पैसा मेरे जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। जीवन के लिए पैसा है, पैसे के लिए जीवन नहीं है। ये बात अपने गांठ में बांध लो। दूसरी बात, पैसा कमाओ तो एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने के रास्ते से चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। समझ गए? यानी सब चीजें इंस्टंक्ट ऐसा मत करो। ठीक है? तीसरी बात, पैसा कमाओ तो ओवर एस्टिमेट कभी काम मत करो। पैसा कमाने के लिए ओवर एस्टिमेट करोगे तो तुम्हारी कमर टूट जाएगी। समझ गए? और चौथी बात, ओवर बर्डन पैसा मत कमाओ तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं हो। अखिल भारतीय महिला परिषद चेलना संवाद सविता जी जैन के नेतृत्व में और उसके बाद में संध्या जी जैन जो अखिल भारतीय महिला परिषद की केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वे अपना प्रश्न अलग से करेंगे। कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमो। छल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मन की एकाग्रता को कैसे और याददाश्त को कैसे बढ़ाएं और मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए एक गृहस्थ की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? महाराज जी, एक सवाल की अनुमति है, बाय 1 गेट 1 की व्यवस्था नहीं है, आगे से ध्यान रखना। इसलिए 2 में मैं एक का ही उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ महाराज के पास इतना पुलिंदा है। महाराज कहते हैं, महाराज जी लोगों का मौका नहीं मिलता, आप तो अपने कमरे में चले जाते हो, लोग मुझे परेशान करते हैं। तो मैं महाराज को कह देता हूँ कि जो तुम्हें परेशान करे 3 दिन तक उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल देना। समझ गया? इसलिए कोई भी महाराज को परेशान करने जाओगे तो खतरा मोलना पड़ेगा, समझ लो। समझ गए ना? इसलिए इसका आप सब ध्यान रखना। एक सवाल करेंगे तो अच्छा लगेगा।
आपने पूछा है मन को एकाग्र करने के लिए और याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या करें। कुछ मत करो, रोज थोड़ा भावना योग करो ना, मन की एकाग्रता भी होगी, मन की निर्मलता भी बढ़ेगी और आपकी मनन शक्ति भी विकसित होगी। केवल भावना योग से ये प्रभाव पड़ता है। ओंकार की नाद और अनुगूंज हमारे मस्तिष्क की संपूर्ण तंत्रिकाओं को व्यवस्थित करता है। भावना योग करने से हमारा जो हिपोकैम्पस मस्तिष्क का हिस्सा है वो हमारा पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। जो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको भी कंट्रोल करने की सुविधा बढ़ जाती है। तो ये पूरा का पूरा लिम्बिक सिस्टम चेंज हो जाता है। नतीजा हमारी स्मृतियाँ और गहरी बनती है और इसके साथ साथ हम अपने मन को भी स्थिर कर सकते हैं। श्रीमती संध्या जी जैन, शांत, केंद्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय महिला परिषद, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। उसके बाद में आज अपने बीच में जयपुर से जो पूज्यवर की वाणी को न केवल देश में ही अपितु 7 समुद्र पार भी अपने समूह के माध्यम से, प्रामाणिक समूह के माध्यम से, जो मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं आज सचिन जी प्रियंका जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न करेंगे। मंच पर आ जाएं, सचिन जी प्रियंका जैन मंच पर पहुंच जाएं। और श्रीमती संध्या जी जैन, शांत, अखिल भारतीय महिला परिषद की केंद्रीय अध्यक्ष उपस्थित है जी। हाँ, वे अपना प्रश्न करेंगे। सचिन भी तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी के संग को यथायोस्त इच्छामि नमोस्तु। महाराज श्री जी, ये नाक बड़ी परेशान करती है, ये नाक बहुत परेशान करती है। ठंड के मौसम में बदन ढक लेते हैं, हथेलियां ढक लेते हैं, पैर की पगतलियां ढक लेते हैं, फिर भी ये नाक में जब ठंड पड़ती है तो सहन नहीं होती है, चैन नहीं आता। उसी तरह जब संबंध, नाते, रिश्ते, उसमें हमारी नाक आ जाती है तो वहाँ नाक ऊंची हो जाती है, नाक रगड़वा लेते हैं, नाकों चने तलवा लेते हैं और हम किसी किसी की नाक भी कहते हैं उनने हमारी कटवा दी है। तो महाराज श्री जी, ये नाक चाहे बदन की हो या हमारे संबंधों के बीच की, उसमें हम कैसे सामंजस्य बनाएं? देखो, आपकी पूरी बात के लिए एक कवि के शब्दों में मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि नाक आंख के नीचे क्यों है। पता है आंख के नीचे नाक क्यों है? आज से लगभग 40 वर्ष पहले किसी कवि ने ये 4 पंक्तियां सुनाई थी। आज के संदर्भ में मैं ये सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा, यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, यह नहीं तो जिंदगी बेबाक है। यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, यह नहीं तो जिंदगी बेबाक है। पीछे से काट कर ले जाए ना कोई, इसलिए आंख के नीचे नाक है। दरअसल नाक हमारे शरीर का, हमारे शरीर के कहीं नहीं, हमारे जीवन की प्रतिष्ठा का आधार है। तो हमें अपने नाक का मान रखना चाहिए और नाक का मान रखते समय औरों की नाक का भी ध्यान रखना चाहिए। लोगों के नाक का मान रखना, अपने नाक की गरिमा को बनाए रखना अच्छी बात है, पर किसी की नाक काटना या नाक कटवाना अच्छी बात नहीं। इसलिए हम नाक में दम न करें, नाकों चने चबाने की कोशिश न करें,
नाक को सबकी साख का आधार बना करके चले, ताकि हमारा जीवन अच्छा बना रहे। और बुला रहा हूं सचिन जी प्रियंका जी जैन, जयपुर राजस्थान, प्रमाणित समूह के मुख्य कोऑर्डिनेटर, ऋणायतन ट्रस्टी। यहाँ की समिति के सभी पदाधिकारी वहां पहुंच जाएं। हाँ, अरविंद जी राजा और जो भी, तो वे उनका स्वागत अभिनंदन भी कर देंगे। और आप लोग तालियों में कंजूसी करें। जो गुरुवर की वाणी को इतने दूर दूर तक अहरनिश सेवा में लगे रहते हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में आज अपने बीच में अमरीश जी मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम जबलपुर, यहाँ पर उपस्थित हैं। वे भी मंच पर अपना प्रश्न करेंगे और कमेटी वहीं पर उनका सम्मान भी कर देंगे। हाँ बोलो सचिन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। शुल्लक महाराज श्री, मैं भी प्रारंभिक अवस्था में एक परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय कर रहा था। तो उसकी एक गाथा है, जीवह कम्मु अणाई जिये जणियई कम्मु न तेण, कम्मे जीववी जणियुणवी दोही वी आई न जेण। जीवों का कर्म अनादि है, इसीलिए जीवों के द्वारा कर्म उत्पन्न नहीं किया हुआ है, और कर्म के द्वारा भी जीव उत्पन्न किया हुआ नहीं है। इसमें दोनों जीव और कर्म में समय की दृष्टि से प्रथम कोई भी नहीं है। तो महाराज श्री, अगर प्रथम कोई नहीं है तो बिना आश्रव के जीवों का किस तरीके से हुआ, इसको कैसे समझे हम? अभी समझने योग्य है या नहीं? पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करिए। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक अच्छे अध्यापक होने के उपरांत धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना और धर्म प्रभावना के क्षेत्र में आगे बढ़ना एक अच्छा उदाहरण है, औरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने जो सवाल किया है यह आपके तत्वान्वेषी मानसिकता को प्रकट करता है। ये सच है कि कर्म और जीव का अनादि से संबंध है, लेकिन कर्म ने न तो कभी जीव को किया और न ही जीव ने कर्म को किया। ये अनादि का संबंध इस बात का प्रमाण है कि दोनों का गठजोड़ सदा से साथ चला आ रहा है। कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब जीव कर्म रहित था, बाद में जीव से कर्म जुड़ा। अगर जीव कर्म रहित था तो कर्म जुड़ेगा कैसे? और कर्म रहित होने के बाद भी अगर कर्म जुड़ जाए तो फिर तो मुक्त होने के बाद भी कर्म जुड़ सकता है। जैन दर्शन कहता है नहीं, जीव जब से संसार में, कब से संसार में, कोई पॉइंट ही नहीं है, अनादि है। तो अनादि से संसारी है तो कर्म सहित है। ये बताओ, घी का मूल कहाँ है? घी कहाँ मिलता है? बोलो तो, बोलो बोलो। दूध में है ना। घी जब भी प्राप्त होगा कहाँ से प्राप्त होगा? दूध से। दूध से। और दूध में ऐसे घी देखो तो दिखता है क्या? नहीं दिखता। दूध में घी नहीं दिखता, लेकिन निकलेगा किससे? दूध से। ऐसे ही संसार में जितने भी जीव हैं वे सब के सब मूलतः कर्म सहित ही हैं, सब दूध हैं। जैसे दूध को प्रोसेस करके घी बना लिया जाता है, वैसे ही आत्मा अपने तप त्याग संयम की आराधना से परमात्मा बनता है, तब मुक्त होगा। समझ गए? तो ये चला आ रहा है, इसलिए संसारी जीव को मूर्ति कहा जाता है। ठीक है, नमोस्तु महर्षि। अमरीश जी आपको पूछना? प्रश्न ठीक, चलो। अमरीश जी मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम जबलपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और समिति के पदाधिकारी वहीं पर उनका सम्मान कर रहे हैं। आप लोग तालियों से उनका स्वागत कर दें। और उसके बाद में अखिल भारतीय महिला परिषद नेमिनाथ शाखा शोभा जी सिंघई अध्यक्षा के नेतृत्व में
नमस्ते गुरुवर। मेरे मन में एक प्रश्न है अध्यात्म को लेकर कि हमारे जीवन में वैसे भी सबकी जीवन में समस्याएं रहती हैं, लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में रहता है शायद उनके जीवन में कुछ ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, परिवार की भी रहती है और सबकी और समाज की भी रहती है। तो मेरा नियमित दिनचर्या पूजा से शुरू होती है, लेकिन मैं आज सबके सामने कई सालों से पहले भगवान जी के मंदिर जाते हैं, उसके बाद ही मेरी दिनचर्या शुरू होती है। लेकिन गुरुवर, हम मंदिर साफ सफाई करते हैं लेकिन पूजा में मन नहीं लगता है, क्योंकि कई विचार आते रहते हैं पूजा के समय भी। तो क्या हमारा पुण्य वही मिलता है कि हमको कोई पुण्य नहीं मिलता? ये हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी 2 मिनट शायद मन लगता हो आधे घंटे की पूजा में, बाकी समय दुनिया भर के विचार आते रहते हैं मन में। पूजा मंदिर की सफाई नियमित करता हूँ, लेकिन पूजा पाठ में मन नहीं लग पाता पाठ करने में। देखो, पूजा पाठ में लीनता का एक अलग आनंद है। कोशिश करना चाहिए कि हम पूजा पाठ में अपनी लीनता बढ़ाएं, लेकिन यदि उसमें मन नहीं लगता तो हैरान होने की बात नहीं है। आप मंदिर की सफाई को अपनी पूजा मानकर करना शुरू कर दें। सफाई में लीनता होनी चाहिए। सफाई के क्षणों में ये न दिखे कि मैं सफाई कर रहा हूँ, सफाई के क्षणों में ये अनुभूति हो कि मैं भगवान के दरबार को सजा रहा हूँ। नमस्ते। सब कुछ हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। हमारी क्रिया क्या है यह उतना अर्थपूर्ण नहीं है, हमारी भावना कैसी है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्रिया की अपेक्षा हमें अपनी भावना को प्रमुखता देनी चाहिए और तदनुरूप अपना व्यवहार करना चाहिए। अखिल भारतीय महिला परिषद नेमिनाथ शाखा पुरानी बजाजी शोभाजी सिंधी की अध्यक्षा में हेलो, ये पूरा ग्रुप वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में सनत जी जैन जो डायरेक्टर हैं एक्स मीडिया सर्विस के भोपाल से अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज के प्रवचन से लेके मेरा थोड़ा सा प्रश्न है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है। वही दिमाग जो उसे दुनिया से लड़ने की ताकत देता है और वही उसे अंधेरे में ढकेल देता है। तो फिर वह कहता है कि अब जा, खुद ही संभल। इसलिए इंसान अक्सर अपनी ही सोच और विचारों में खो जाता है, क्योंकि सच यह है कि इंसान का सबसे ज़्यादा खतरा बाहर से नहीं बल्कि उसे अपने मन और अपने विचारों से है। तो ऐसे में उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे गिरता जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारा आत्मविश्वास बना रहे? देखिए, हमारा मन और हमारे विचार हमारी बहुत बड़ी शक्ति, बशर्ते हम उसका सही दिशा में नियोजन करें। हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर है, लेकिन जब विचार संघनित होते हैं, अंतर्मुख होते हैं, समाधान मिलता है। विचार विखंडित होकर विकृत हो जाते हैं, समस्याएं बढ़ती। विचारों में केंद्रित होना और विचारों में उलझना दोनों अलग अलग चीजें हैं। विचारों में केंद्रित होने से चिंतन की धारा प्रवाहित होती है जो हमें हर समस्या का समाधान देती है, और विचारों में उलझ जाने से चिंता और तनाव जन्म लेते हैं जो हमें बहुत परेशान करते। इसलिए हम दोनों चीज़ें हैं, हमारे हाथ में हैं। अपने अंदर ऐसी कला विकसित करें जो हमें विचारों में उलझने की जगह विचारों में को गति देने में समर्थ बने, विचार मग्न करने का रास्ता बनाए, जिससे हम चिंतन की दिशा में आगे बढ़ सकें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सनत जी जैन डायरेक्टर एक्सप्रेस मीडिया सर्विस भोपाल से अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज के श्रावक श्रेष्ठी जिनको बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, राय सेठ चंद्र कुमार जी का पूरा परिवार, और प्रश्न करेंगी ज्योति जी मंडला। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज को सहस्त्रों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुदेव, एक जिज्ञासा है कि भगवान पारसनाथ भगवान जब मनुष्य जीवन में थे और दो जीवों को बचाने के लिए उन्होंने कमठ के यज्ञ को कि भैया इसमें ये जीव हैं और इनकी रक्षा करना चाहिए, लेकिन वो बंध 10 भाव तक चले और जब भगवान को तीर्थंकर बनना था तो दोनों देवगति में आए, धरणेन्द्र पद्मावती जी भी और कमठ का जीव भी, और भगवान को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये कर्म के बंध का ऐसा कौन सा खेल है कि जो 10-10 भाव तक बंधा रहा और भगवान ने तो उसको एक पुण्य के काम से, और भगवान ने तो कभी याद रखा नहीं जैसा मैं समझ पाया। तो इसमें यदि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, पर थोड़ा सा भगवान पार्श्वनाथ की कथा को आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। ये जो कमठ और नाग नागिन के संबोधन का जो सवाल है ना, ये 10 भाव पहले नहीं, तीर्थंकर के भाव में उन्होंने किया था। उनके नाना थे जो कमठ का जीव था, और महीपाल रिश्ते में नाना थे, अज्ञानता से तपस्या कर रहे थे, धूनी रमा रखी थी, अग्नि जला रहे थे। भगवान पार्श्वनाथ ने, जो पार्श्व कुमार थे, उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि जिस लकड़ी को ये जला रहा है उसमें नाग नागिन का जोड़ा है। अब नाना के सामने उसका छोटा बच्चा ऐसा कुछ कहे, दोइता था, उसे क्रोध आया और उसने उस लकड़ी को फाड़ा। तो फाड़ते ही उसमें से नाग नागिन का जोड़ा निकला, लेकिन कुल्हाड़ी के आघात से दोनों घायल हो चुके थे। भगवान पार्श्वनाथ के संबोधन से वे दोनों देव पर्याय को प्राप्त हुए, जिन्हें धरणेन्द्र और उसकी देवी के रूप में जाना गया। ये तो कथा है। भगवान पार्श्वनाथ का और कमठ का 10 भाव पुराना ये चल रहा था क्रम। पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भावों में कहीं कोई बुरा कर्म नहीं किया। एक छोटी सी गलतफहमी ने कमठ के मन में गांठ बंधा दी, और वो गांठ इतनी गठीली हुई कि 10 भाव तक वह भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग करता रहा। हर भाव में उपसर्ग किया, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ का हर भाव में उत्कर्ष हुआ। यहाँ थोड़ा हमें कुछ चीज़ों को गहराई से समझना चाहिए। हम लोग लोक में प्रायः हर घटना को कर्म से जोड़ते हैं। हमारे जीवन में घटित होने वाली सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का संबंध प्रायः कर्म से जुड़ा होता है, पर केवल कर्मों से जुड़ा होता है ऐसी बात नहीं है। कुछ घटनाएं संयोग से होती है। ये पार्श्वनाथ भगवान के साथ ऐसा संयोग बना कि कमठ का जीव हर भाव में उनका बैरी बनकर उन पर प्राणघातक हमला किया, उनके प्राण हरने का कारण बना, उसने अपना पतन किया, और पार्श्वनाथ के जीव मरुभूति ने अपना उत्कर्ष किया। मरुभूति और कमठ का ये द्वंद्व चलता रहा, हर भाव में चलता रहा। ये क्रम चलते चलते वे तीर्थंकर की पर्याय तक पहुंच गए, और वो एक साधारण तापस बना। वहाँ पर भी यही एपिसोड आ गया। उनने सहज भाव से संबोधन किया, लेकिन उसके अंदर की जो गांठ थी वो खुली नहीं। वो तापस मरकर ज्योतिष जाति का देव बना। और पार्श्वनाथ भगवान जब तपस्या कर रहे थे तो पुराने वैर का संस्कार प्रकट हो गया और उन्होंने अपसर्ग किया। तब एक बात और बता रहा हूँ, बहुत रहस्य की, जो शायद आप लोग सुन करके आश्चर्य करोगे
और हो सकता है कुछ लोगों को हजम ही नहीं हो। वो नाग नागिन थे जिनको लोक में धर्मेंद्र और पद्मावती की संज्ञा दी जाती है, पर शास्त्र में कहीं भी ऐसा उल्लेख देखने को नहीं मिलता। ओम चलो, शास्त्र में ऐसा देखने को कहीं भी नहीं मिलता। शास्त्र में ऐसा लिखा कि जब कमठ ने 7 दिन तक लगातार भगवान पर उपसर्ग किया तो नाग कुमार देवों का इंद्रधरण यानी धर्मेंद्र अपनी देवी के साथ पहुंचा। क्या लिखा? पद्मावती नहीं, 10 प्रकार के भवनवासी देवों में उनके 20 इंद्र होते हैं। 20 इंद्रों में उसकी किसी भी इंद्र की, ये तो नाग कुमार है, किसी भी इंद्राणी का नाम पद्मा नहीं है। ये बात ध्यान रखना, पद्मावती भी नहीं, पद्मा भी नहीं। ये तो व्यंथरों में यक्ष की एक देवी है। अब पता नहीं धर्मेंद्र और पद्मावती कहाँ से जुड़ गए। मैंने आप लोगों से बोला, ये नई बात सुनकर आप लोगों को आश्चर्य तो हो रहा होगा और कई लोग व्हाट्सएप भी चलाएंगे आज, उनको हजम नहीं होना। लेकिन मैं उनसे कहूंगा इस विषय को गंभीरता से पढ़ो। सब जगह लिखा धर्मेंद्र और उसकी देवी, चाहे वो आदि पुराण की बात हो, चाहे राजवार्तिक की बात हो या अन्य संदर्भित ग्रंथों की। और दूसरी बात और सुनना, ये भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने भगवान को उठा लिया और पद्मावती ने उस पर अपना फन फैला लिया। ये भी शास्त्र सम्मत बात नहीं है, ये 40 में आने से लोगों के कंठ में आ गया। घटनाक्रम क्या है? जब ये भयानक उपसर्ग हुआ, नाग कुमार देव का आसन कांपा, वो धरती पर प्रकट हुआ अपनी देवी के साथ, और उसने वहाँ उपस्थित होकर भगवान के सिर के ऊपर अपना फना मंडल तान दिया और उसकी देवी उस फना मंडल के ऊपर छत्र तान दी। किसके ऊपर? उस देव के फना मंडल के ऊपर वज्रमय छत्र, वज्र दंड युक्त। इसका सबसे प्राचीन उल्लेख आचार्य समंत भद्रकृत स्वयंभू स्तोत्र में मिलता है, जहाँ आचार्य समंत भद्र लिखते हैं, बृहत् फना मंडल मंडपेनियम स्फुरत तड़ित पिंग रुचोपसर्गिनम जुगुः नागो धरणो धराधरम विराग संध्या तड़िदम बुधो यथा। उस नागेंद्र धर्मेंद्र ने, धरण देव ने अपने बृहत् फना मंडल से इस पूरे धरती को ढक लिया, आच्छादित किया, छंदा तान दिया। उत्तर पुराण में इस प्रसंग में ऐसा ही कहा कि उनने जब फना मंडल ताना तो उसकी देवी ने वज्रमय दंड से लेकर उसके ऊपर छत्र टाने। और इसका एलोरा की गुफाओं में बहुत अच्छा चित्रण है। महाराज जी ने तो वहाँ चातुर्मास किया, मैंने तो केवल तस्वीरें देखी। एलोरा में पार्श्वनाथ भगवान की उपसर्गाविष्ट मुद्रा की प्रतिमाएं हैं, लगभग 8-8 फीट की, कितनी 12-13 फीट की। पार्श्वनाथ भगवान का उत्सर्ग में लीन है, कई प्रतिमाएं।
और कमट ऊपर से पत्थर बरसा रहा है और नागकुमार देव अपनी देवी के साथ वहाँ उपस्थित है। उसने अपना फना मंडल फैलाया है और उसकी देवी उसके ऊपर छत्ता तान रही है और बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से, कलात्मक तरीके से कि कोई ज़्यादा ऊंचा हो उसके ऊपर छत्ता लगाने पर छत्ता थोड़ा तिरछा होता है ना, तो एंगल भी ऐसा है, तिरछा लगाया हुआ है। तो ये है वास्तविकता, क्योंकि भगवान को उठाना यानी उपसर्गाविष्ट भगवान पर एक नया उपसर्ग कर देना। ध्यान मग्न मुनिराज को उठा लेगा तो उनके ऊपर उपसर्ग ही है, ऐसा देव ने नहीं किया था। इसलिए इस संदर्भ में जब कभी भी बात हो तो उसे वैसा समझना चाहिए। हाँ, आपका जो मूल सवाल था, बस उस संदर्भ में एक पंक्ति में ये कहता हूँ कि अनजाने में एक गलतफहमी भी जब 10 भव तक रुला सकती है, तो जानबूझकर किए जाने वाले पापों की क्या बात। इसलिए अपने मन को हमेशा साफ स्वच्छ रखने का अभ्यास करें ताकि इस दुर्वस्था से बचा जा सके। आज के श्रावण श्रेष्ठी श्री चंद्र कुमार जी अनन्य गुरुभक्त गुणायतन ट्रस्टी मंडला से और प्रश्न करी ज्योति जी मंडला उनके साथ में चंद्र कुमार जी साथ में आप लोग जोरदार तालियों से इनका आज स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में कल जिन्होंने बहुत भव्य अगवानी में सिंधी समाज ने भी अपनी ओर से गुरुवर की बहुत भव्य अगवानी की, आज दिलीप जी नेचलादी सिंधी समाज से अपने बीच में है जबलपुर, वे अपना प्रश्न करेंगे। दोनों महाराज जी के चरणों में त्रिवार रायसेठ परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरी शंका है, प्रातःकालीन बेला में मनुष्य का चिंतन कैसा होना चाहिए? प्रातःकालीन बेला में मनुष्य का चिंतन कैसा? देखो, सुबह उठो, मन को परम प्रसन्नता से भरो। किस बात की प्रसन्नता? कि आज मैं इस धरती के उन सौभाग्यशाली लोगों में एक हूं जिसे जीवन का नया दिन देखने का मौका मिला। खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो। 2 रुपये की गिफ्ट मिलती है, तुम्हारे मन में प्रसन्नता आती है, तुम्हें जीवन का नया दिन मिला। अपने दिन की शुरुआत अंदर के परम उल्लास और हर्ष के साथ करो। दूसरी बात, कृतज्ञता प्रकट करो, प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति और माता पिता के प्रति, कि आपकी कृपा से मुझे ये जीवन का दिन मिला है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। तीसरी बात, प्रार्थना करो कि आज ये जो मेरा दिन मिला, जीवन का नया दिन मुझे मिला है, मैं आज के दिन को अच्छे से जी सकूं, मेरा जीवन सहज, स्वस्थ, शांत और सकारात्मक बन सके। ये कामना अपने मन में जगाओ, ये प्रार्थना है। और फिर सुबह से ही कुछ संकल्प लो कि आज के इस दिन को मैं एक अच्छा दिन बनाऊंगा, आज के दिन को मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। ये चारों चरण यदि जीवन में जुड़ जाए तो पूरा दिन अच्छा बीतेगा। और इन सब चीज़ों से लाभान्वित होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रातः उठकर 5 मिनट का भावना योग भर करना है। देखिए आपको कितना आनंद आता है। नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी रैली और मैं चाहूंगा सविता दीदी और सभी दीदियां उनके साथ में हो जाएं। वे एक प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं और उसके बाद में अरविंद जी राजा पूरे परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। इतनी कड़कड़ाती ठंड में जिस समय मुनिवर का बिहार पैदल चल रहा था और मुनिराजों का भी चल रहा है, उस समय
जैनों के मन में तो लगता ही था कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में महाराज क्यों विहार कर रहे हैं, लेकिन अजैन बंधुओं के मन में भी इतनी श्रद्धा थी कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में केवल दिगंबर मुनिराज ही इस ठंड को सहन कर सकते और कोई नहीं कर सकता। आरिकाएं भी विहार कर रही थी, तब भी लग रहा था कि स्त्री पर्याय में एक साड़ी के साथ भी ऐसी कड़कड़ाती ठंड में आरिकाएं विहार कर रही हैं। इसके बाद और त्यागी व्रती भी जब उनको साधना करते हुए लोग देखते हैं तो इन श्रावकों को पता चलता है कि साधना करना, रत्नत्र को धारण करना कितना कठिन काम है, लेकिन इन संतों को कितना सहज काम लग रहा है और कितने आनंद के साथ यात्रा कर रहे हैं। बंधुओं, आप सबका भी ऐसे मुनिराजों के प्रति, आरिकाओं के प्रति, त्यागी व्रतियों के प्रति भी कैसा और कितना बहुमान होना चाहिए, हम महाराज जी से जिज्ञासा रखते हैं। नमोस्तु महाराज। अब ये सवाल मुझसे कहा, मैं क्या उत्तर दूं? मैं तो एक ही बात कहता हूं, तुम जिनकी पूजा करते हो उनका मान करना भी सीखो, और मान करना ही नहीं, मान रखना भी सीखो। एक बार परम पूज्य गुरुदेव से मैंने किसी संदर्भ में बात की थी, कोई सामाजिक मुद्दा था। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव पूरी समाज आपके चरणों में नतशीश है, आप अगर थोड़ा भी इशारा करें तो ये काम हो सकता है। सन 2001 की बात है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम ये जैन समाज है, समाज पूजा करती है, गंधोदक लेती है, बात नहीं मानती। समझ रहे बात को? बहुत गहरी बात कही गुरुदेव ने। समाज पूजा करती है, गंधोदक लेती है, बात नहीं मानती। तो मैं इसी बात को ध्यान में रख करके कह रहा हूं, देव शास्त्र गुरु का उपासक होने का मतलब कोई पूजा तक सीमित रहना नहीं है। गुरु की पूजा करने के साथ गुरु को मान देना और गुरु का मान रखना, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं होगा। नमस्ते। अरविंद राजा राजा कटपीस गुणायतन ट्रस्टी और प्रश्न कर रही उनकी सुपुत्री कृति जैन, और उसके बाद में शर्मिला जैन जबलपुर तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में राजा परिवार और आकांक्षा गारमेंट परिवार इंदौर दोनों परिवार की तरफ से कई बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जीवन में ऐसा क्यों देखने को आता है जो लोग सादगी, इंसानियत और सही मार्ग पर चलते हैं, उनका जीवन हमेशा, उनका संघर्ष लंबा चलता रहता है, जबकि जिनको सब कुछ सहज रूप में प्राप्त होता है वो भी अपने जीवन को संघर्षपूर्ण बताते हुए कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है। इसका आध्यात्मिक और कर्म का क्या सार्थक का अर्थ है? देखो, जो सादगी, ले आओ भाई माता को, देखो कितने उत्साह से उतनी दूर से चल के आ रही। हाँ, आपने पूछा है कि संयम और सादगी से जीने वाले लोगों के जीवन में इतना संघर्ष क्यों आता है, और सुलभता से सब चीजों को प्राप्त करने वाले लोग भी अपने संघर्ष की गाथाएं क्यों कहते हैं। देखो, मैं तो एक ही बात जानता हूं, बिना संघर्ष के उत्कर्ष नहीं होता। बीज जब अंकुरित होता है तो यूं ही अंकुरित नहीं होता, उसे मिट्टी से संघर्ष करके उसे फोड़ कर बाहर निकलना होता है। तो जीवन में यदि संघर्ष आए तो इसे अपने लिए अवरोध मानने की जगह उसमें अपना उत्कर्ष देखने का प्रयास करें, तो रास्ता प्रशस्त होगा।
दूसरी बात, उत्तर तो पूरा हो जान दो भाई। ये इस बात का प्रमाण है कि आज महाराज पर प्रेशर ज्यादा है। दूसरी बात, अच्छे लोगों के लिए इतने संघर्ष क्यों होते हैं? तो मैं यही कहता हूं, कसौटी पर तो केवल सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। कसा जाएगा, अच्छे लोगों पर संघर्ष होता है, लेकिन वे संघर्ष में भी अपना उत्कर्ष कर लेते हैं, इसलिए घबराइए नहीं। कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। कष्ट धर्मी पर आता है, पापियों पर नहीं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। श्रीमती शर्मिला जी जैन, जबलपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी अस्विका जैन, जबलपुर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महर्षि, परिवार में जब अपने किसी आत्मीय जन का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो किसी भी धर्म ध्यान में स्थिरता नहीं बनती, अपने आवश्यकों में स्थिरता नहीं आती। महर्षि, आचार्य श्री जी 2 प्रतिमा के व्रत हमने स्वीकार किए थे, तो वो आवश्यकों की स्थिरता भी नहीं बन पाती। और बोलो। वो चित्त की स्थिरता के लिए महर्षि हम क्या करें? देखो, निश्चित रूप से जब अपने परिवार के किसी अपने ही व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, उससे जुड़ी हुई आत्मीयता हमें अंदर से उद्वेलित तो करती है, मन प्रभावित होता है। लेकिन ऐसी घड़ी में हमें विचलित होने से बचना चाहिए। तत्व ज्ञान का सहारा लेना चाहिए कि भाई विपत्तियां और बीमारियां ये तो संसार में लगी हुई है। कर्म का उदय आया है, हमारे हाथ में चिकित्सा है वो हम करें, दवा है वो हम करें। और ऐसी घड़ी में कि अपेक्षित सेवा शुश्रूषा में कमी न करें, अपितु सेवा शुश्रूषा को भी अपना धर्म ध्यान माने, उसे पूरी तरह करें और उस सेवा शुश्रूषा को धर्म ध्यान मानते हुए अपना काम करें। साथ ही ऐसी घड़ी में शेष समय को और विशुद्धि के साथ बिताने का प्रयत्न करें, ताकि हमारा ये धर्म ध्यान दवा के साथ दुआ का काम कर सके। हम पॉजिटिव वाइब्स भेजें। सामने वाला बीमार है तन से, पर उसके परिजन बीमार हो जाते हैं मन से। हम अपने मन को व्यवस्थित रखें ताकि हम उनकी तन की अच्छी सेवा कर सकें। यदि हम बीमार पड़ जाएंगे, मानसिक रूप से हम टूट जाएंगे, तो और स्थितियाँ उल्टी हो जाएगी। इसलिए कर्मोदय स्वीकारते हुए अच्छी भावनाएं भानी चाहिए, धर्मानुकूल परिवेश तैयार करना चाहिए। बाकी संयोग जो बने उसके प्रति सजग रहो और जैसा हो स्वीकार करो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। अस्विका जैन, जबलपुर, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करें। माइक वहां तक पहले से पहुंचा दें ताकि समय बचे। आलोक जी जैन, शांति नगर, तैयार रहेंगे इसके बाद में। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम आचार्य ने बोला है हमारी मातृभाषा हिंदी है। अगर हम स्कूल में हिंदी बोलते हैं तो मैम बोलती है कि हिंदी में बात नहीं करो, इंग्लिश में करो, तो हम मैम को कैसे समझाएं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है? मैम को समझाने के पहले अपने मम्मी पापा को समझाओ कि हमें हिंदी मीडियम वाले, हिंदी माध्यम वाले स्कूल में भेज दो, तो ये समस्याएं हल होगी।
अब अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय में जाओगे तो वहाँ तो अंग्रेजी की ही बात करेंगे वो। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो मैं बच्चों से कहूँगा कि वहाँ भले तुम्हें अंग्रेजी में बोलने की बाध्यता हो, घर परिवार में तो हिंदी ही बोलो। और अपने शिक्षकों से भी विनम्रता से कहो कि हम अपने कक्षा में आप जिस भाषा में बोलोगे उस भाषा में बोल देंगे, लेकिन बाहर हम वही बोलेंगे जो हमारी मातृभाषा है। ये व्यवस्थाएं बन सकती है तो इससे बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। नमोस्तु महाराज जी। आलोटी जैन शांति नगर वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे ऋचा रिद्धि जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न सामने लिखी हाइकू से है। मैंने एक हाइकू पढ़ी, उसमें लिखा था रुकावट आना रास्ते की प्रक्रिया है, रुकावट आना रास्ते की प्रक्रिया है और रुक जाना हमारे मनोबल की कमी है। यह किस बात को इंगित कर रहा है महाराज जी, इसका तात्पर्य समझाएं। रुकावट आना रास्ते की प्रक्रिया है, रुक जाना हमारी मन की कमजोरी, मनोबल की कमजोरी। बिल्कुल सही। ये किस संदर्भ महाराज जी? आपने नर्मदा को बहते देखा है? जी महाराज जी। चट्टानों से टकराते देखा है? जी महाराज। लेकिन नर्मदा चट्टानों से टकराने के बाद भी कभी रुकी क्या? कभी नहीं रुकी महाराज जी। बही और बहते बहते खंबात की खाड़ी में पहुंचकर विशाल सागर में समा गई। जी महाराज जी। बस रुकावटें तो हर गतिशील प्राणी के जीवन में आती आएगी, ये जीवन की प्रक्रिया है। रुकावटों से कभी घबराओ मत, रुको मत, रुको नहीं। चाहे कितने बड़े अवरोध आए, चाहे जैसी रुकावट आए, मुझे रुकना नहीं है, मुझे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे चलना है, बस बढ़ते ही जाना। ऐसी सोच बनाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। ओम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ऋचा रिद्धि बाद में। हाँ, 1 मिनट। नमोस्तु महाराज जी। ऋचा रिद्धि जी अपना प्रश्न और त्रिमूर्ति मंदिर जुड़। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मेरा बहुत बहुत आपकी तो आशीर्वाद से बच्चे का एडमिशन गुरुकुल में हो गया है, भोपाल में है वो भी आपके गुरुकुलम में। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपनी बिटिया को भी प्रगति विद्या प्रतिभा स्थली में एडमिशन कराना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बार बार अनुरोध करने पे भी कई बार मुझे कहा जाता है कि अब तुम अपनी एक बिटिया तुम्हारे पास है, तुम उसे भी अपने पास नहीं रखना चाहती हो क्या? घर में संस्कार नहीं दे सकती हो या तुम्हारी ममता कहाँ चली जाती है? लेकिन मैं जानती हूँ कि प्रतिभा स्थली हमारे आचार्य श्री द्वारा स्थापित की गई है, जहाँ पे सारी दीदियाँ बहुत अच्छे से संस्कार देती हैं और जो कुछ हम में कमी रह जाती है वो सारी कमियाँ वहाँ पूरी हो जाती हैं। बच्चे सोशल मीडिया से भी दूर रहते हैं और संस्कारवान बहुत होते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में मैं अपने परिवार को कैसे समझाऊँ? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपका बच्चा गुरुकुलम में, बहुत अच्छी बात है। और बिटिया को आप प्रतिभा स्थली भेजना चाहते हैं, अवश्य भेजें, लोगों की बातों में मत जाएं। आप लोगों से अत्यंत विनम्रता से यही कहें कि मेरी बेटी है और मुझे मेरे बेटी का भविष्य दिख रहा है। मैं जानती हूँ कि मेरे घर का माहौल क्या है और मुझे बेटी को क्या बनाना है। जो मैं बेटी को बनाना चाहती हूँ वो घर परिवार में रख कर नहीं बना सकती। मेरी बेटी तो प्रतिभा स्थली में ही जाकर के बन पाएगी, वहाँ वो खिल पाएगी, खुल पाएगी। तो मैं अपनी बेटी को खिलती हुई और खुलती हुई देखना चाहती हूँ, इसलिए वहाँ भेज रही हूँ। मधु, एक सूचना, 2-3 सूचनाएं हैं जिसकी अभी सत्र को यहीं रोकें, आने वाले लोग उसकी सूचनाएं देंगे। एक जो अभी आपने गुरुकुलम की बात की, अभी अभी मुझे एक सूचना आई है कि गुरुकुलम में अगले वर्ष के लिए प्रवेश की प्रक्रिया, तारीख क्या है, डिटेल थोड़ी देर में अभी मालूम पड़ेगा, फिर बताएंगे, ठीक है, इसको रोक लो। तो अभी आज के सत्र को 2-3 सूचनाओं के साथ विराम देंगे और तब तक अमित बोले, कल के विषय में चर्चा कर लें। विजय जरा। प्रातःकाल जो दिव्य सत्संग प्रवचन माला हुई है, आज सुबह जिन्होंने पूज्य मुनि श्री की अमृत वाणी को सुना, हर आदमी सुनकर के अभिभूत हो उठा कि इतना विराट चिंतन तो हम सारे लोगों ने आज तक सुना ही नहीं।
और कल जो विषय पूज्य मुनि श्री की वाणी से मुखरित होने जा रहा है वो हर व्यक्ति के लिए कल सुनने योग्य है। अगर अपने परिवार में हम जीना सीखना चाहते हैं, अपने संबंधों में जीना चाहते हैं, तो कल सुबह ठीक 8:30 बजे हम सारे लोग इस परिसर में यहाँ एकत्रित हो जाएं। कल दिव्य सत्संग एवं प्रवचन माला में पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से रिश्तों की डोर अपेक्षा कम प्रेम ज्यादा इस विषय पर प्रवचन होने जा रहे हैं जो हर आदमी के लिए महत्वपूर्ण है। ये सप्तदिवसीय प्रवचन श्रृंखला लगातार चलती रहेगी और शंका समाधान का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, आप सबकी सुविधा को देखते हुए इसके समय में एक परिवर्तन किया गया है। मध्याह्न का 3 बजे से 4 बजे तक का समय शंका समाधान के लिए निर्धारित किया गया है। समय का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे और पूज्य मुनि श्री से आप सभी लोग अपनी अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त अभी जो चल रहा है ना, अभी 3 से 4 आज जो हुआ है वही समय। देखिए, मध्याह्न में आप सारे लोग तो यहाँ उपस्थित होंगे 3 बजे से 4 बजे तक और यहाँ शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। और आपके द्वारा जितनी शंकाएं ये दोपहर में यहाँ पूछी जा रही हैं, पूरा विश्व उन शंकाओं के समाधान को शाम के निर्धारित समय में अपने अपने टीवी चैनलों के माध्यम से सुनेगा। तो आप सभी लोगों को यहाँ उपस्थिति 3 से 4 बजे के बीच में दोपहर में दर्ज करानी है और इसकी रिकॉर्डिंग जो शाम को चैनलों पर दिखाई जाएगी, शाम के समय निर्धारित समय पर आप सभी लोग देखेंगे। आज बहुत सारी पर्चियों में एक तो स्थान का नाम नहीं, तो वो लिख दे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि नमन। अत्यंत हर्ष हो रहा है आपको विदित कराने में कि आपके आशीर्वाद से संचालित प्रमाणिक पाठशाला भारत और NRI के 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 5 वर्षों में जितनी भी वॉलंटियर्स ने भागीदारी दी है उन सबके लिए आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। 3-4 साल के बच्चों से लेकर बड़े भी इनसे लाभ ले रहे हैं, उनको भी आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। इन 5 सालों में शिशुशाला, कुमारशाला, हिंदी भाषा, छेढ़ाला, जैन धर्म और दर्शन, जैन तत्व विद्या, शांति पद प्रदर्शन, इष्टोपदेश, भावना योग, आत्म रूपांतरण और आत्म साक्षात्कार को पढ़ाया गया है। संक्षेप में विभिन्न माध्यमों से संस्कार गढ़ने का प्रयास किया गया है। आर्ट, क्राफ्ट, स्तुति, भजन, नृत्य, नाटक, लाइव शोज, 16 की कुकिंग भी सिखलाई गई है। क्रैश कोर्स और समर कैंपस लगातार कुछ दिवस से लेकर 5 हफ्तों तक के लगातार लगाए गए हैं। साल भर पाठशालाएं विभिन्न टाइम जोन्स के हिसाब से संपूर्ण विश्व में संचालित हो रही हैं। इन 5 वर्षों का उत्सव मनाने के लिए हमने स्तुति कॉन्सर्ट विदेशों के लिए 18 जनवरी और भारत के लिए 20 और 25 जनवरी को रखा है। सभी उसका पूर्ण लाभ और आनंद लेवें। ऑनलाइन करने की लिंक वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है। सबको प्रोत्साहित करने के लिए आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। देखिए, प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है और निश्चित प्रामाणिक समूह के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही है। 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं। मैं पूरे समूह को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और उनके जो अन्य उपक्रम चल रहे हैं आप उसके लिए भी सम्मिलित हो जाएं। दूसरी बात, अभी जो चर्चा में बात आई है गुरुकुलम की, अभी मुझे सूचना मिली कि अगले वर्ष के गुरुकुलम के प्रवेश की भी व्यवस्था शुरू हो गई है और इस वर्ष मात्र 30 बच्चों के लिए गुरुकुलम में स्थान मिलेगा, वह भी 6वीं क्लास में। उनकी क्या प्रक्रिया होगी, संपूर्ण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आप सबको कल दे दी जाएगी, लेकिन कल उनके पोर्टल पर सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। जो भी अभिभावक अपने बच्चों को गुरुकुलम में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, जो पूरी तरह से 100% स्कॉलरशिप के साथ वहाँ रहेंगे, जैसे पहले पिछले साल थे, तो इस वर्ष पिछले साल तो 6वीं और 7वीं क्लास के बच्चों को लिया गया था। इस साल केवल 6वीं क्लास के 30 बच्चों का वहाँ स्थान है, वही स्थान रिक्त है। तो वे मेधावी बच्चे जो पूरे देश भर से चयनित होंगे, उनकी पूरी रूपरेखा और प्रक्रिया आप लोगों को कल इस कार्यक्रम के माध्यम से बता दी जाएगी। जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, जो अपने बच्चों को वहाँ प्रवेश दिलाना चाहते हैं, वे अभी से अपनी मानसिक तैयारी कर लें।